मन का एक स्वभाव है, मन हमेशा नकारात्मकता को जल्दी पकड़ लेता है। श्रद्धा जब बुद्धि और विवेक के साथ होती है तो आस्था बनती है, और बिना बुद्धि विवेक और तर्क के वही श्रद्धा अंधविश्वास कहलाती है। भारत में फिजिकल हाइजीन का महत्व बढ़ रहा है, बट मेंटल हाइजीन की कोई बात ही नहीं करता कि भाई अगर आपको रोज नहाना जरूरी है तो रोज ध्यान भी तो जरूरी है। आने वाले समय में हम ये समझते हैं कि लोग धार्मिक कम होंगे, आध्यात्मिक ज्यादा होंगे। परमाणु बम से अशांति भी हो सकती है और शांति के लिए भी परमाणु बम होना बहुत जरूरी है देश के पास। नमस्कार, एस्ट्रोलॉग पॉडकास्ट पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अंजिता। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रेलेवेंट विषय पर। Why are young Indians moving away from spirituality? आज के युग में टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, अर्बनाइजेशन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी सोशल वैल्यूज भी उतनी ही तेजी से बदल रही हैं। हमारी युवा पीढ़ी तर्क को आस्था के ऊपर रख रहा है। क्या है इस शिफ्ट का असली मतलब? क्या स्पिरिचुअलिटी अपना रेलेवेंस हो रहा है या उसका एक रूपांतरण हो रहा है, रीडेफिनेशन हो रहा है? इस विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ेंगे श्री योग भूषण महाराज और श्री आलोक खंडेलवाल। वैसे तो इन दोनों को ही कोई परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए मैं इनका एक ब्रीफ परिचय देना चाहूंगी। श्री योग भूषण महाराज जी is a renowned Jain monk, spiritual teacher and an author dedicated to spreading the ancient wisdom of health, wealth and happiness through his expertise in mantra therapy, breath work and Vedic astrology. Shri Alok Khandelwal is a renowned and accomplished astrologer, astro coach and an entrepreneur. He is also the founder and managing director of Astrolog, a premier institute in astrology consulting and education. Namaskar, Swamiji, sir. Welcome to our podcast. स्वामी जी, इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहूंगी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, लोगों का मार्गदर्शन करना, उनको राह दिखाना। इसके साथ ही हम आज का चर्चा शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है स्वामी जी कि आपके विचार से आध्यात्म का क्या डेफिनेशन है? हाउ कैन वी डिफाइन स्पिरिचुअलिटी? देखिए, आध्यात्मिक का जो मतलब है सीधा अर्थ है कि हम सब एक हैं। अधि आत्मा यदि अध्यात्म, आत्मा के स्तर पर यदि हम देखते हैं तो सभी जीवात्मा किसी प्रकार के जातिगत, संप्रदायगत वर्ग भेद हमारे बीच में नहीं है। हम सब एक हैं। यूनिटी जो है वो आध्यात्मिकता दर्शाती है। इवन जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वे सब हमारे ही समान जीवात्मा है, और उनके प्रति हमारा जो करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, अहिंसा का जो भाव है, वो आध्यात्मिकता का परिचायक है। तो आप तो आध्यात्मिक जर्नी भी आपकी बहुत स्ट्रांग है और आप एक एंटरप्रेन्योर होने के हिसाब से आप भौतिक वर्ल्ड में भी हैं। तो आपके हिसाब से हाउ डू वी डिफाइन स्पिरिचुअलिटी टुडे? हाँ, तो मेरा ये मानना है कि बेसिकली हम सभी जो है वो हैं तो स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ मटेरियलिस्टिक एक्सपीरियंस। क्योंकि भाई अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो तो स्पिरिट मतलब तो आत्मा ही है। तो अध्यात्म किसी भी तरीके से ना कोई भौतिक व्यक्ति या स्वामी या साधु, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अध्यात्म के लेवल पे मेरी नजर में, अगर मैं उसको उस तरीके से समझूं तो। क्योंकि ये ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो कि अलग से करनी पड़े। बेसिकली तो हम तो स्पिरिचुअल बीइंग ही है। अब पृथ्वी पर है तो भौतिक भी रखना है, सांसारिक भी रखना है और आध्यात्मिक भी रखना है, इसलिए डेफिनेशन अलग अलग है। तो जब मैं अपने विषय में स्वाध्याय करता हूँ, अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न करता हूँ, मेरे लिए वो अध्यात्म है। इसीलिए दुनिया, मेरी नजर में इसलिए दुनिया में इतना अलग अलग तरीके के धर्म, संप्रदाय और प्रार्थनाओं का तरीका है, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग हो सकता है खुद को डिस्कवर करने। सो
मैं तो सिंपली ये चीज समझता हूँ कि जब मैं खुद को जानना की कोशिश करूँ तो वो अध्यात्म है मेरे लिए। जी सर, तो आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस ही स्पिरिचुअल है। आई थिंक महाराज साहब भी इस चीज से एग्री करेंगे कि भाई पहले तो आत्मा आई फिर शरीर, तो जी एग्जिस्टेंस तो है ही स्पिरिचुअल। जी ठीक है। महाराज जी, जैसे हमने बात किया कि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो अब आध्यात्म से थोड़ा अलग हो रहा है, थोड़ा क्या काफी रैपिडली अलग हो रहा है। तो आपकी नजर में ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये कहना कि आज की युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता से अलग हो रही है, शायद कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। जी आध्यात्मिकता से अलग नहीं हो रही है, बल्कि धार्मिक रूढ़िवाद से अलग हो रही है। धर्म के नाम पर जो रूढ़ियां, जो परंपराएं बिना किसी तर्क के, बिना किसी विज्ञान के उन्हें बताई गई थी, वो उससे अलग हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, श्रद्धा जब बुद्धि और विवेक के साथ होती है तो आस्था बनती है, और बिना बुद्धि, विवेक और तर्क के वही श्रद्धा अंधविश्वास कहलाती है। तो आज की युवा पीढ़ी किसी भी धार्मिक परंपरा के पीछे या धार्मिक बात के पीछे अंधविश्वास बनकर के फॉलो नहीं करती है। उसे वो बुद्धि के तर्क पर, विज्ञान के कसौटी पर कसती है, और जब उसे लगता है कि यहाँ सही है तो उसे वो स्वीकार करती है। तो कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा लोग ज्यादा विवेकी हुए हैं, लोग ज्यादा तर्कशील हुए हैं, और लोगों के मन में धर्म के प्रति या अध्यात्म के प्रति ज्यादा वैज्ञानिक रूप से भावनाएं जागृत हो रही हैं। लोग अब रूढ़िवादी नहीं बन रहे हैं, और युवा पीढ़ी भी रूढ़ियों को फॉलो नहीं करती है। जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमें क्या लगता है कि लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं, लोग ये पूजा नहीं कर रहे हैं, लोग वो पाठ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बुजुर्ग लोग रहे वो आज की युवा पीढ़ी को समझा नहीं पाए कि इसके पीछे क्या विज्ञान है। हम जो रिचुअल्स कर रहे हैं, हम जो हवन कर रहे हैं, हम जो यज्ञ कर रहे हैं, हम जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान है, हम उसे समझ नहीं पाए, क्योंकि हमें नहीं पता था। तो आज की युवा पीढ़ी बुद्धि के तर्क पर और विवेक के आधार पर ही चीजों को स्वीकार करती है। इसलिए हमें लगता है कि ये लोग नास्तिक हो रहे हैं। नहीं, मैं जितने लोग युवाओं से बात करता हूं और जब उनके प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो वो हर एक धार्मिक बात को विज्ञान की कसौटी पर कसकर के देखना चाहते हैं, और इसलिए आने वाले समय में हम ये समझते हैं कि लोग धार्मिक कम होंगे, आध्यात्मिक ज्यादा होंगे। जी सर, आपका इस पे क्या विचार है कि हम आज युवा पीढ़ी क्यों अलग हो रही है? तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ इस बात से जो महाराज साहब कह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी ये अनुभव रहा है कि आजकल युवा, या मैं भी, जब मेरी जो उम्र थी 18-20 साल, तो मेरी भी ये प्रयत्न था कि भाई मुझे अगर आप कुछ करने का कह रहे हो तो मुझे उसका लॉजिक तो बताओ तो मैं करूं। बट somehow or the other we were not told the logic, भाई करो बस आंख बंद करके। तो एक जब गर्म खून होता है उसका बेसिक नेचर है, चाहे वो 70s का हो, चाहे वो आज 2025 का हो, कि भाई उसको आपको कुछ कराना है तो उसको आपको बताना पड़ेगा। अब पिछले कुछ वर्षों से काफी काम हो रहा है, जबकि अध्यात्म को या रिलीजियसनेस को भी एक तार्किक तरीके से रखा जा रहा है, और उसका सबसे बड़ा फायदा जो सोशल मीडिया का हुआ है वो इसके थ्रू हुआ है कि आज हम भी ये बात कर पा रहे हैं, महाराज साहब का भी चैनल है और सभी धर्म गुरुओं का चैनल है जो अपनी बात अच्छे से रख पा रहे हैं बेसिकली। तो उससे शिफ्ट तो आ रहा है। तो मैं गुरुदेव श्री रविशंकर को फॉलो करता हूँ, आप देखो करोड़ों युवा उनको फॉलो करते हैं। बट मन का एक स्वभाव है, मन हमेशा नकारात्मकता को जल्दी पकड़ लेता है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि लोग पार्टियों में नाच रहे हैं तो हमें लगता है, क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली समाज परिवर्तन की तरफ जा रहा है। पहले भी लोग शायद शराब पिया करते होंगे लेकिन खुलकर एडमिट नहीं करते थे। अब आजकल लोग खुलकर एडमिट करते हैं, इवन दे फील प्राउड अबाउट आवरसेल्फ। तो हम लोगों को बेकार लगता है क्योंकि हमारा संस्कार वैसा नहीं। बट एक्चुअली तो सब कुछ पहले से हो ही रहा है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि पहले 50 साल की उम्र में आदमी मकान बनाता था पूरे जीवन भर काम करके। आज का 25 साल 22 साल का लड़के का एस्पिरेशन है कि वो लोन लेके मकान बना ले। तो लोग पहले की तुलना में जल्दी सेटिएट हो रहे हैं भौतिक चीजों से, सेक्स से जल्दी सेटिएट हो रहे हैं, भौतिकता से जल्दी। बहुत पैसा, 25 साल के लड़के की तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना है।
तो इस कारण से 28-29 साल की उम्र तक आते आते तक खोखलापन लगने लगता है, क्योंकि ज्यादा रहता नहीं है करने को। तो उस समय पर फिर ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। चूंकि समाज तो बदला ही है, फ्रीडम आई है, तो दिखने में तो ये है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। बट समहाउ और द अदर 30s और 35 में लोग वापस आते, और फिर क्योंकि वो पूरी तरीके से सब कुछ भोग कर आए हैं, इसलिए उनके रुकने की संभावना भी ज्यादा रहती जी स्वामी जी, तो ये जो शिफ्ट है, क्या उसके लिए हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार हो सकता है या हमारा समाज जिम्मेदार हो सकता है? इसके बारे में कुछ बताएं। दोनों ही चीजें जिम्मेदार हैं, शिक्षा भी और हमारे समाज भी, और खास करके हमारा परिवार भी। हमारे परिवार के जो बड़े लोग हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे दादा दादी हों, नाना नानी हों, हमारे परिवार में जितने बड़े लोग हैं वो सब जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक जो सिस्टम हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में केवल वो चीज़ सिखाई जाती हैं जो जीवन यापन के लिए जरूरी हों, लेकिन मानसिक शांति के लिए, जीवन की वास्तविक उन्नति के लिए, या फिर हमारा जीवन एक तरीके से जीवन के अंतिम चरण में, जब हम अपने अंतिम पड़ाव में होंगे, आफ्टर 60 रिटायरमेंट की लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए, उस समय में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बहुत कम सिखाया जाता है। तो मैं जब तक समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए, मोरल एजुकेशन ऐड होनी चाहिए, साथ ही साथ आध्यात्मिक हमारा जीवन कैसे बन सकता है, क्योंकि हमारे शिक्षा साहित्य में कहीं भी ये बात नहीं बताई जाती है कि हम मानसिक शांति कैसे प्राप्त कर सकें, हम अपने जीवन में कैसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें, क्योंकि मानसिक शांति सबसे जरूरी है। आज विद्यार्थी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रेस में जीवन जी रहा है, एंग्जाइटी में जीवन जी रहा है। कितने सारे बच्चे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उनके पास में ज्ञान तो है, शैक्षणिक ज्ञान तो है, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है। और सच्चा ज्ञान जो आएगा वो शैक्षणिक संस्थान जो साहित्य है उसमें थोड़ा बदलाव से आएगा। तो शिक्षा भी जिम्मेदार है। जी आलोक सर, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सब तो स्वामी जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य ही है। एक तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी अभी ही फ्रीडम मिली है, 70 साल 75 साल ही हुए। तो जो आज के पेरेंट्स या दादाजी लोग हैं वो सब बहुत गरीबी में पैदा हुए, तो उन्होंने यही देखा कि वे जीवन का केवल एक ही काम है, किसी भी तरह मेहनत करके थोड़े पैसे बचा के अगर परिवार चला सके तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस कारण से ये जो गैप आया कि स्पिरिचुअल वैल्यूज हम परिवार से अपने बच्चों में डाल ही नहीं पाए, हम केवल यही बात कर पाए कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सो उस कारण क्या हुआ, हमने ऐसा एक सिस्टम डेवलप, इसलिए अंग्रेजों का भी योगदान है, हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो कि अभी तक क्लर्क ही प्रोड्यूस कर रहा है। सो हम फिजिकल हाइजीन की बात करते हैं लगातार, भारत में फिजिकल हाइजीन का महत्व बढ़ रहा है, बट मेंटल हाइजीन की कोई बात ही नहीं करता कि भाई अगर आपको रोज नहाना जरूरी है तो रोज ध्यान भी तो जरूरी है। आपने शरीर तो धो लिया, मन तो धोया नहीं। अब ध्यान करना या फिर मंत्र करने का बात कब आती है, जब व्यक्ति ऑलरेडी या तो किसी डिप्रेशन में या किसी ऐसी समस्या में फंस जाता है, तब उसको कोई जाके बोलता है कि भाई इससे करने से शांति हो। बट चूंकि उसने अपना जीवन अभी तक ऐसा जिया ही नहीं है, और हो सकता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा हो, तो वो उस बात पे विश्वास ही नहीं कर पाता। इसलिए उसके 4-5 साल तो इस लॉजिकल जुगलबंदी में निकल जाते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या मेरे लिए सही है, नहीं है। उसके आसपास के परिवेश के लोग बोलते हैं दैट कि भाई यू शुड गो टू ए काउंसलर रादर देन गो टू ए गुरु। तो फिर इस कारण से ये पूरी जो चीज है वो सामाजिक ताना बाना। और शिक्षा तो ऑब्वियसली हमको तो कुछ आध्यात्मिक शिक्षा स्कूल में पढ़ाते ही नहीं। जैसे कि हमको ये तो बता दिया कि भाई आज संडे है, आज मंडे है, बट क्यों है किसी ने बताया ही नहीं। तो हमने रट लिया कि भाई आज गुरुवार है। तो ना तो हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई, ना हमें प्रकृति के सिद्धांत पढ़ाए, ना ही हमें आत्मा के सिद्धांत पढ़ाए। अब वो सब हमें धक्के खा के सीखने पड़ते हैं बेसिकली। आइडली आज से हजारों सैकड़ों साल पहले जब हम गुलाम नहीं थे, तब तो हमारे गुरुकुल के तो सिलेबस में ही था कि भाई हर बच्चा जो है उसको थोड़ा बहुत ज्योतिष आता था, वो ध्यान करना जानता था, मंत्र की दीक्षा उसको 8 साल की उम्र में दे दी जाती थी। उसका एक जीवन यापन का एक तरीका डिसाइड होता था कि भाई कब संध्या करनी है, कब क्या करना है। बट
अब ये सब चीजें रेट्रो पर्सपेक्टिव, जिसको प्रॉब्लम आती है वो अब अध्यात्म का आज की डेट में मतलब ये हो गया धीरे धीरे कि आप अगर समस्या में हो देन यू गो टू ए गुरु, विच इज 100% इनकरेक्ट। मतलब आपका आपका जो मेंटल हाइजीन है उसके लिए काम करना इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट इज नॉट दैट आप जब किसी समस्या में फंस जाए तब आप उस पर काम चालू करें। तो धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन आई थिंक महाराज साहब भी इस पे एग्री करेंगे कि धीरे धीरे अब सुधर रहा है, इस चीज में हो रहा है काम। जी स्वामी जी, जैसे हमने पहले अभी चर्चा की कि टेक्नोलॉजी का आज बोलबाला है। मतलब आप देखें, एक मोबाइल फोन पर पूरा दुनिया आपके हाथ में है। आप कुछ भी गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं से कोई कहीं बात कर सकता है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल मशरूम कर रही है, बहुत ही फास्ट चाल में आगे बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है इसमें, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया? देखिए, जो वर्तमान में तकनीकी विज्ञान है, ये हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सब रिसर्च हो रहा है। ये सब दोबारा से खोजा जा रहा है, कुछ भी नया सर्च नहीं हो रहा है, रिसर्च चल रही है। इस पर देखिएगा, ये सब हमारे हजारों लाखों वर्षों पहले की संस्कृति है, उस समय की तकनीकी है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में और लाइव टेलीकास्ट चल रहा था आपका धृतराष्ट्र के सामने। संजय अपनी आंखों से सब लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो ये सब कुछ जो जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सब प्राचीन हैं, सब पुरातन हैं। हमारे समय में आज हम देख रहे हैं कि हमने हवाई जहाज विकसित कर लिया, हम वायुयान से कहीं भी जा सकते हैं। पुष्पक विमान से श्रीलंका में से उड़ करके श्री राम अयोध्या आ गए, तो उस समय विमान थे। तो तकनीकी के बारे में सब कुछ रिसर्च चल रहा है, ये सब कुछ पहले से सेट है। रही बात सोशल मीडिया की, ये कितना प्रभावशाली है आज की युवा पीढ़ी को धर्म से विमुख करने में या धर्म की तरफ जोड़ने में। तो जितने भी धर्म गुरु हैं वे वर्तमान में धर्म को तर्क की कसौटी पर कस करके उनके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक आधार बता करके युवाओं को धर्म से वापस जोड़ रहे हैं। और बहुत सारे युवा हैं जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात जब मानसिक शांति खोजते हैं तो वो ध्यान की तरफ आकर्षित होते हैं, योग की तरफ आकर्षित होते हैं। और आज की जो वैज्ञानिक अवस्था है उसमें भी ये प्रमाणित हो चुका है कि ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आपका जीवन विकसित होता है। मैं जहां तक समझता हूं कि अभी तक धर्म को बताया गया रीति रिवाजों के माध्यम से, रूढ़िवादिता के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से। लेकिन आवश्यकता है कि आज की युवा पीढ़ी को चाहे माध्यम सोशल मीडिया हो चाहे अन्य कोई माध्यम हो, उसके थ्रू ये बताया जाए कि धर्म आपके आत्म विकास का एक माध्यम है। आपको अगर समग्र जीवन जीना है, स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जीना है, तो उसके लिए आपको धर्म को फॉलो करना होगा। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म एक तरीके से जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म जीवन जीने का एक माध्यम है, जीवन जीने का एक आधार है। सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हमारे मानसिक शांति को भी दे सकता है और मानसिक अशांति को भी दे सकता है, क्योंकि ये एक एनर्जी है। मैं इसको एक ऊर्जा मानता हूं। सोशल मीडिया हुई, तकनीकी जो भी डिजिटल माध्यम हो, ये सब एनर्जी। इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके से समाप्त करने वाली होगी। यदि हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे जीवन को विकास के पथ पे ले जा सकती है। जब कोविड आया तो कोविड के दौरान स्कूल बंद हो गए, सब संस्थान बंद हो गए, तो क्या हुआ, इसी तकनीकी के माध्यम से सारे बच्चों ने घर पे बैठ के पढ़ाई की। तो ये तकनीकी का उपयोग है, उपयोग पर निर्भर करता है। अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती भी है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि तकनीकी हमारे सदुपयोग के लिए है, हमारे जीवन के दुरुपयोग के लिए नहीं है। जी आलोक सर, इस पे आपका क्या विचार है? मेरा भी ये मानना है कि भाई परमाणु बम से अशांति भी हो सकती है और शांति के लिए भी परमाणु बम होना बहुत जरूरी है देश के पास, ताकि आप पे लोग अटैक नहीं कर सकें। ये तो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज हम भी आपस में बात कर रहे हैं, और अगर मैं भी इतने देशों में पढ़ा पा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, या महाराज साहब पूरे विश्व में जा रहे हैं या बात कर पा रहे हैं, तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का योगदान है। तो हम क्या उपयोग कर रहे हैं ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है। बट एक मेरा ऑब्जर्वेशन है महाराज साहब कि बच्चों का जो अटेंशन लेवल है उस पर तो मेजर इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि अभी हम कुछ भी कर ले लेकिन रोक नहीं सकते हैं। 12-13 साल के बच्चों के पास मोबाइल है, उनको मोबाइल नहीं दो तो उनके दोस्त उनको बुली करते हैं, तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो समहाउ एक एडल्ट होता है, उसको तो थोड़ा ज्ञान होता है कि किस चीज का कैसे उपयोग करना है। बट एक बच्चा है या टीनेज का है, उसको भले ही वो उस पर
पढ़ाई ही कर रहा हो या पोयम ही सुन रहा हो, लेकिन जो मेंटल एफिकेसी है और जो डिस्ट्रैक्शन है वो इसकी वजह से बहुत बड़ा है। आप देखिए, पहले 7-7 दिन की भागवत होती थी, लोग 7 दिन आते थे और पूरे दिन बैठते थे। आज 30 सेकंड की रील भी आदमी पूरी नहीं देख पा रहा। तो इतना अटेंशन स्पान जो कम हुआ है, वो बेसिकली इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, विच इज वी एज ए जनरेशन वी आर गोइंग टू पे। जो हमारे बच्चे जब बड़े होकर आज जो 10 साल 12 साल के हैं, वो बच्चे जब बड़े होकर अपने संसार में जाएंगे, कुछ काम करेंगे, उनका मैथमेटिक्स का मेजर इशू है, क्योंकि और जो खुद का सेल्फ डिस्कवरी का काम है वो पूरा गूगल से कर रहे हैं, तो वो जो चीज है वो गैप आएगी। बट आई थिंक हो सकता है ह्यूमन इवोल्यूशन इसी तरीके से लिखा हो, वो कुछ और कर रहे होंगे हमसे बेहतर, क्योंकि हमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट है ये कौम। हर कौम जो है, हर जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि मनुष्य लगातार इवॉल्व हो रहा है। बट हो सकता है कि हमें जो पहाड़े याद करने की आवश्यकता थी, हाथ से कैलकुलेशन करने की, या हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन मन से करते थे, तो वो हमें तीक्ष्णता देता था बुद्धि में। हो सकता है आगे इनको जरूरत नहीं पड़े, कुछ और की जरूरत पड़े। बट राइट नाउ मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन मुझे एकमात्र समस्या है जो इस टेक्नोलॉजी की वजह से आई। जी स्वामी जी, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफी हद तक साइंस को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर प्रेफर करती है। तो क्या साइंस, या हम उसको लॉजिक मान ले, तर्क मान ले, तर्क और आस्था, फेथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं? देखिए, अध्यात्म सदैव विज्ञान से ऊपर रहा है और वर्तमान में भी अध्यात्म विज्ञान से ऊपर ही है। ये बात कहना कि अध्यात्म से ऊपर विज्ञान है, मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण होगा। अध्यात्म प्रारंभ काल से लेकर के, आदिकाल से लेकर के आज तक विज्ञान से ऊपर ही है। विज्ञान का जो जन्म हुआ है वो अध्यात्म से हुआ है, ना कि विज्ञान से अध्यात्म का जन्म हुआ है। ये बात अलग है। विशेष रूप का जो ज्ञान है, विशेष प्रकार का जो ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञानमिति विज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान है वही तो विज्ञान है। तो विज्ञान का जो प्रारंभ है वो अध्यात्म से होता है और अध्यात्म ही विज्ञान का जनक है, ये मानना सही होगा। ये बात अलग है कि विज्ञान में क्या है कि तर्क होता है। तो हमारे प्राचीन समय में भी ग्रंथों की रचना हुई, उसमें कई सारे ग्रंथ हैं, तर्क संग्रह है, तर्क संहिता है, या जो न्याय की जो व्यवस्था है, तो कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें न्याय का विवेचन है, न्याय दीपिका है, अलाप पद्धति है। ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें न्याय के बारे में बताया गया कि चीजें कैसे काम करती हैं। हम आज देख रहे हैं कि आज के वैज्ञानिक ये खोज कर रहे हैं, ये खोज कर रहे हैं, ये सारी खोजें पहले हो चुकी हैं, कोई भी नई खोज नहीं है। तो विज्ञान जो कुछ भी आज कर रहा है ये सब प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही काम कर रहा है। तो अध्यात्म कहूं या धर्म शास्त्र कहूं, ये सब कुछ विज्ञान का जनक है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को भी समझना होगा कि हर चीज के पीछे विज्ञान है। जितने भी हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं, चाहे हम पीपल का पेड़ ही लगाएं, तो पीपल के पेड़ के पास जाना है तो पीपल के पेड़ से आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, तो पीपल के पेड़ से लगेगी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ, क्यों? क्योंकि तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, आपके घर की नेगेटिविटी को खत्म करता है। गाय की घी का दीपक जलाओ। तो जितने भी रिचुअल्स हैं उसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है, ये भी हमारे आचार्यों ने हमें बताई थी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं बताई। तो युवा पीढ़ी को लगता है ये सब बेकार की चीजें हैं। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें जरूरी हैं। गंगा में स्नान करने से आपके जो शरीर पे बैक्टीरिया होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब जरूरी है। इसके पीछे क्या कारण है? हल्दी का लेप लगाया जाता था, गाय के घी का दीपक जलाया जाता था, गाय के उपले को जला करके उसे धुनी की जाती थी। संध्या काल में क्यों आरती की जाती है? प्रातः काल के समय में क्यों सूर्य को जल दिया जाता है? तो इस सब के पीछे विज्ञान है। अगर हम उस विज्ञान को समझ लेते हैं तो आध्यात्मिकता को स्वीकार करना या अपने जीवन में उसका अनुगमन करना ज्यादा सरल होगा आज की युवा पीढ़ी के लिए। और हमारा प्रयास भी यही है और आपका प्रयास भी यही है कि आध्यात्मिकता को विज्ञान के तर्क पर हम युवाओं तक पहुंचाएं। तो आज के युवा बहुत समझदार हैं, बहुत तर्कशील भी हैं। अगर उनके समझ में लॉजिक आ गया तो मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा आज का युवा ज्यादा धार्मिक हो सकेगा, ज्यादा आध्यात्मिक हो सकेगा, क्योंकि वो चीजों को स्वीकार जल्दी करता है, एक्सेप्ट करता है, उन्हें फॉलो करता है। जी आलोक सर, आपका इस पे क्या विचार है? मेरा भी ऑलमोस्ट यही विचार है। जैसे विज्ञान क्या, विज्ञान में पहले वो करते हैं फिर जानते हैं, राइट? करेंगे फिर मानेंगे। अध्यात्म में पहले हम मानते हैं फिर करते हैं। सो बेसिकली कि भाई, अगर हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि
ये मंत्र करने से आपको ये शांति मिलती है। तो करके देखेंगे, मतलब पहले तो मान लेंगे कि हाँ भाई कहा है, क्योंकि ये जिस व्यक्ति ने कहा है वो ऑथेंटिक है, उन्होंने कहा है तो मैं मान के करता हूं और फिर अनुभव करता हूं। दोनों एक ही बात है कि भाई, क्योंकि हम जीवन कैसे जीते हैं, कुछ मान के चलते हैं, कुछ करके चलते हैं। तो अगर इनका बैलेंस हो, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप तार्किक रूप से उनको बताओगे कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसका क्या कारण है और उसका क्या इम्पैक्ट है, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज को मना नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति को ये बोलूं कि भाई तुम ओम नमः शिवाय करते हो तो तुम्हारे 5 एलिमेंट्स आपके बैलेंस होते, तो और मैं इसको सिद्ध कर पाऊं उसके सामने, तो कोई मूर्ख ही होगा जो इस चीज को नहीं करने का बोलेगा कि भाई मैं तो फिर भी नहीं, मतलब वो तो फिर प्रमादी ही है, तो उससे तो बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। साइंस इन स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्पिरिचुअलिटी इन साइंस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और हमने ये देखा ही है कि भाई जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, हमने अब कई बार वो पिक्चर्स देखी, हमारे रॉकेट जो लॉन्च कर रहे हैं इसरो के लोग हैं, पहले प्रार्थना करते हैं फिर वो उस चीज के लिए बैठे हैं कि भाई आज उसको लॉन्च कर रहे हैं। काफी सारे उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कि हमारे पुराने टेक्स्ट में से लोगों ने प्रिंसिपल्स लिए, उसको वैज्ञानिक कसौटी पे कसा और आज की नई डिस्कवरी की जो कि पहले हो चुकी थी। तो दोनों मिले जुले हैं। रादर की इस बहस में पढ़ने से अच्छा तो यह है कि हम लोगों को ये बताएं कि भाई दोनों एक साथ चल सकते हैं। वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्मिकता को नकार रहे हो, और ना ही आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब ये है कि हम विज्ञान को एक ढकोसला बता रहे हैं। इट इज बेसिकली समथिंग विच कैन गो पैरेलली, और दोनों को एक दूसरे से सीखना चाहिए। जी सर, क्या कॉन्सेप्ट्स लाइक कर्म, मोक्षा या मेडिटेशन कैन बी साइंटिफिकली रेलेवेंट टुडे? इज इट साइंटिफिकली रेलेवेंट? अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। विज्ञान के अंदर भी तकनीक है, जैसे कि आप PLR करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइकियाट्री में एक ब्रांच है जिसमें आपको पिछले जन्मों में लेके जाते हैं। आदमी खुद बोलता है कि भाई मैंने ये देखा, मैं वो था, मैं वैसा था, और वो फिर आप लॉजिकली प्रूव भी कर पाते हो। इसका मतलब ये है कि कुछ तो अस्तित्व है आपके पिछले जन्म का। अब रीजन ये है कि मुझे ये बात क्यों बोलनी पड़ रही है, नहीं तो मैं कैसे प्रूव करूं कि भाई लास्ट बर्थ में कुछ हुआ था आपके साथ, राइट। तो आप देखिए, एक बच्चा एक परिवार में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक ही माता पिता के, एक को गणित अच्छा आता है, एक को नृत्य संगीत अच्छा आता है। तो ये कैसे हो रहा है? एक ही पालन पोषण, एक ही माँ, यानी कि वो जीव कुछ तो पिछले जन्म से लेकर आ रहा है, तब तो जाकर उसके प्रेफरेंसेस, चॉइसेस बनते हैं। उसको प्रूव करने के लिए मैंने बोला कि ये PLR आप देख सकते हो कि उसमें वो बता पा रहे हैं। तो कर्म, मनुष्य कर्म से ही बना है, और हम जब नेक्स्ट बर्थ में जा रहे हैं तो हमारे संचित प्रारब्ध लेकर आए हैं इस जन्म में, जो कि आगामी और जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो हमारे लास्ट बर्थ के कर्म ही तो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, या फिर मैं जो आज कर रहा हूं कर्म, ये कल पास्ट हो जाएगा, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो कर्म की थ्योरी या अध्यात्म की थ्योरी को कोई ने भी नहीं नकारा कभी भी, क्योंकि अगर आप एक्शन की बात कर रहे हो तो एक्शन, हमारा शास्त्र कहता है कि जब मैं आज कर रहा हूं वो प्रेजेंट में जो कर्म है उसका एक टाइप है, लेकिन मुझे वो प्रेरणा कौन दे रहा है आज करने की? जो मैंने पास्ट में किया वो दे रहा है, मेरी लर्निंग या मेरे एक्सपीरियंसेस या मेरी अनलर्निंग वो प्रेरणा दे रही है। तो लाइफ, हमको लगता है शायद ऐसा कि यही जन्म है, इसी जन्म में जितना कर सकते हैं आप कर लो, आगे कुछ है नहीं। बट आगे भी है और पीछे भी है। सैकड़ों बार साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। लोगों ने, साइंटिस्टों ने जाकर देखा है, लोगों से बात की है जिन्होंने अपने आप को ऑलमोस्ट डेथ लाइक सिचुएशन में देखा है और वापस आए। उन्होंने बयान किया है वहां पर कि क्या जब वो मर गया था व्यक्ति तो उसको क्या दिखा था, सेम जो कि गरुड़ पुराण में लिखा है या शास्त्रों में लिखा, ऑलमोस्ट सेम। तो हमारा जो पुरातन साहित्य है, जो शास्त्र है, वो जो प्रतिपादन कर रहे हैं वो आज भी रेलिवेंट है, आगे सैकड़ों साल बाद भी रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान देश काल पात्र से परे होता है, जो कल भी रेलिवेंट, जिसका कल भी रेलिवेंस था, आगे भी रहेगा, आज भी है, केवल पैकेजिंग बदलेगी।
ओनली द पैकेजिंग जो है वो समय के हिसाब से बदल सकती है, बट उपयोगिता नहीं खत्म हो सकती। जी स्वामी जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, कर्म का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक रूप से अगर समझना चाहेंगे तो देखिएगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये कोई धर्म सिद्धांत नहीं है। विज्ञान मानता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। कर्म भी ठीक वैसे ही है, आप जो कर्म करोगे आपको उसका वैसा फल प्राप्त होगा। आप आम का बीज बोओगे तो आपको आम का ही फल मिलेगा, आपको उसमें अमरूद नहीं लगेंगे। तो आप जैसा कर्म कर रहे हैं वैसे फल आपको प्राप्त होंगे। ये कर्म एक तरीके से हमारे जीवन में प्रारब्ध बन जाते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं पिछले जन्मों के कर्म। या हम ये कह सकते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म जो हैं वो आज के समय का प्रारब्ध है, और आज के कर्म कल के समय का प्रारब्ध बनेंगे। हम जो आज कर रहे हैं वो हमें कल प्राप्त होगा, और जो हमने कल किया था वो हमें आज प्राप्त हो रहा है। जो आप निवेश करते हैं वही आपको प्रतिफल के रूप में प्राप्त होते हैं। ध्यान की बात करें, योग की बात करें, प्राणायाम की बात करें, तो आज की वैज्ञानिक पीढ़ी इस बात को प्रमाणित कर चुकी है, सिद्ध कर चुकी है कि ध्यान के माध्यम से आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके द्वारा आप मेंटल पीस जनरेट करते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन है या एंडोर्फिन है या ऑक्सीटोसिन है, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जिससे आप हैप्पीनेस फील करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि आपका मेंटल पीस जनरेट होना चाहिए। और मंत्र साधना जो है, मंत्र क्या है? मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करे, जो मन को मैनेज करे, जो मन को प्रबंधित करे, जो मेंटल हार्मोन्स को चेंज करे, उसका नाम मंत्र है। जब आप एक ही किसी ध्वनि को बार बार चेंज करते हैं, बार बार उसे गुंजायमान करते हैं, तो आपके मन में हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये मंत्रों की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। शब्दों की जो ऊर्जा है, अक्षरों की जो ऊर्जा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र रूप में नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आयुर्वेद कहता है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती। हर एक अक्षर अपने आप में मंत्र है, बीजाक्षर है, और हर एक अक्षर की अपनी एक ऊर्जा है। एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक रूल है। तो हर एक चीज जितनी भी है सब कुछ ऊर्जा से बनी हुई है, हर एक अणु की अपनी ऊर्जा है। 7 समंदर पार बैठे हुए व्यक्ति, अमेरिका से कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के व्यक्ति को गाली दे, तो यहां हिंदुस्तान बैठा हुआ व्यक्ति तिल मिला जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, क्यों भैया वो तो बहुत दूर बैठा हुआ है। लेकिन उसने जो शब्द कहे हैं, उस शब्दों की एनर्जी हमारे मन को प्रभावित करती है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई दूर बैठ करके हमारी प्रशंसा करे, हमारा गुणगान करे, तुम्हारा खून बढ़ जाता है। तो उसने हमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन उसके शब्दों से हमारा मन प्रभावित हुआ है। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, ये नीति है। तो ये शब्दों की ऊर्जा हमारे मन को प्रभावित करती है, क्योंकि शब्द भी पुद्गल हैं, हमारा मन भी पुद्गल है। शब्द भी परमाणुओं से बनकर के बने हुए हैं, शब्दों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐसे ही हमारे मन को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो शब्दों का प्रभाव हमारे मन पड़ता है। हम जो सोच रहे हैं आज, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन क्यों प्रभावी हो रहे हैं? तो ये सब कुछ प्राचीन समय के मंत्र विज्ञान का ही एक तरीके से अध्याय है, चैप्टर है, कि आप जो सोच रहे हैं वैसा आपका जीवन बनता चला जाता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है, जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। आज विदेशी संस्कृति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे पागल हो रही है। ईसा की 2वीं शताब्दी में हमारे आचार्य हुए मागनंदी स्वामी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है ध्यान सूत्राणी। जिस बात के लिए आप करेंगे, आप चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए, इसको उन्होंने हजारों साल पहले कह दिया कि आप ये चिंतन करेंगे, आप ये अवधारणा करेंगे, तो आपके जीवन में वैसा घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज जो कुछ भी हमें विदेश से मिल रहा है, चाहे मैं जापानीज पद्धति इकिगाई की बात करूं, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, चाहे मैनिफेस्टेशन की बात करूं, ये सब भारतीय संस्कृति की देन है। बस ये है कि इसके शब्द उन्होंने अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिए, तो हमें लगता है कि ये सब कुछ विज्ञान है, बाकी सभी से बेकार है। ये सब यहीं से गया है। जब उन्होंने 200 साल हमारे देश पर राज किया, तो हमारा जो प्राचीन साहित्य था, जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे, उनमें जो विज्ञान समाया हुआ था, उस विज्ञान को उन्होंने स्वीकार किया, अपनी लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट किया, और आज वे अपनी जिंदगी को अच्छे तरह जी पा रहे हैं, और उन चीजों को वो वापस हमें बेच भी रहे हैं। तो चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग की बात हो कि जीवन कैसे जीना है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, जीवन को कैसे उन्नत बनाना है, ये सब कुछ हमारे ग्रंथों की देन है। योग की बात करूं, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरा देश मना रहा है। दिया किसने? भारत ने दिया हुआ है। योग के माध्यम से आपके शरीर की बीमारियां ठीक हो रही हैं।
आज उसका नाम चेंज कर दो, यहाँ जुम्बा हो रहा है, यहाँ डांस हो रहा है, यहाँ ये योगा ये पावर योगा हो रहा है, नाम आपने बदल दिए हैं, लेकिन विज्ञान वही है कि योग के माध्यम से जब आप अपने शरीर को रूपांतरित करते हैं, अपने शरीर का कायाकल्प करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से, जो साइंस ऑफ ब्रीथ, मैं कहता हूं द अल्टीमेट पावर ऑफ ब्रीथ, श्वास में सब कुछ समाया हुआ है, सूर्य भी हमारे अंदर है, चंद्र भी हमारे अंदर है, गंगा भी हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, यमुना प्रवाहित हो रही है, सरस्वती प्रवाहित हो रही है, सच्चा महाकुंभ तुम्हारे अंदर है। अगर हमने उसको फील कर लिया, हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास चलना शुरू हो जाती है। हमारे शरीर को जब ठंड लगती है तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो राइट नॉस्ट्रल है उसमें से श्वास चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो दायां नॉस्ट्रल है वो सूर्य स्वर है, जो लेफ्ट वाला है वो चंद्र स्वर है। शरीर को ठंडक चाहिए तो चंद्रमा चलेगा, गर्मी चाहिए तो जो है सूर्य स्वर चलेगा। हम लोग लेह लद्दाख जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, इन्हीं कपड़ों में जाते हैं, लोग आश्चर्यचकित होते हैं। वहां जो ऋषि मुनि रह रहे हैं उनके पास कपड़े भी नहीं है, लेकिन वो अपने शरीर में सूर्य को एक्टिवेट करके रखते हैं, तो उससे उनके शरीर की गर्मी बनी रहती है। ये सब कुछ विज्ञान है। आज इसके बारे में विदेशी वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रीथ के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। ये हमारा प्राणायाम है। जब आप प्राण को नियंत्रित कर लेते हैं, श्वास को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपका जीवन ज्यादा सुखद होता है, ज्यादा स्वस्थ होता है। जब आपको गुस्सा आता है, जब आपके मन में किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तब आपकी सांसों की गति तेज हो जाती है। जब आपका मन शांत होता है तब आपकी सांसों की गति धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है, गहरी हो जाती है। तो ये सब कुछ, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि आप अपनी श्वास की गति को बदल लीजिए। शरीर में होने वाली पीड़ा, आपके अभी हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तत्क्षण आप अपना स्वर परिवर्तन कीजिए, सांस को चेंज कीजिए, तत्क्षण आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको सेरोडोन या डिस्पिलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एलोपैथ दवाई नहीं जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो हमारी तत्काल दूर हो जाती हैं। तो ये सब कुछ हमारा विज्ञान है, इसको हमें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना है, और आप ये प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रयास प्रशंसनीय है, सराहनीय है, अनुमोदनीय है, अनुकरणीय है। ये सबको करना चाहिए। और आज के समय की युवा पीढ़ी को हम ये समझाते हैं तो वो चीजों को समझते हैं, करते हैं, प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। वो ऐसे ही हमने कह दिया तो स्वीकार नहीं करते जल्दी से। पुराने जमाने के लोग तो भाई महाराज जी ने कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया, अच्छी बात कही है, स्वीकार कर लिया। आज की युवा पीढ़ी पहले उसको चेक करती है, तरक्की कसौटी पे कसती है, और जब उसे लगता है हाँ सही है, तो वो उसको फिर लाइफ टाइम फॉलो भी करती है। आज हजारों युवा हैं जो योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा मेंटल पीस जनरेट कर रहे हैं, अपने जीवन को समग्र उन्नत बना रहे हैं। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ कि स्वामी जी, जैसे चलिए ये तो हमने प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया कि इस वजह से ये सब हो रहा है, तो अब इसी को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा समाज, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो आध्यात्म या धर्म से कुछ ठीक से समझ पाए और उससे और गहराई से और तत्परता से जुड़े। क्या बदलाव हमें करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी को धर्म के बारे में या धर्म की परिभाषा के रूप में केवल ये ना कहा जाए कि आपको मंदिर जाना है, आपको ये पूजा करनी है, आपको ये पाठ करना है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि उन्हें आत्म विकास कैसे करना है, उन्हें अपने जीवन में कैसे मानसिक शांति प्राप्त करनी है, कैसे उन्हें अपना जीवन स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाना है, उसके लिए धर्म कैसे सहयोगी बन सकता है, कैसे वो सहभागी बन सकता है, वो चीजें सिखानी चाहिए। माता पिता हैं, शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं, उनको भी धर्म की जो रूढ़ियां हैं या धर्म के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है, उन चीजों दूर करना चाहिए और अपनी युवा पीढ़ी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि धर्म की वास्तविकता क्या है, संत कौन है। सत्यस्य अंत इति संत, जो सत्य के अंत तक पहुंच गया है, सत्य की तह तक पहुंच गया है, वो संत है। जिसने अपने जीवन में सत्य को जागृत कर लिया है, सत्य को उद्घाटित कर लिया, वो संत है। केवल भगवा कपड़े पहन लिए, व्हाइट कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, तो ये संत की पहचान नहीं है। संत कौन है? जिसके अंदर सत्य जागृत हो गया है। तो जब हम सत्यता को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी पहले की अपेक्षा बहुत विवेकशील है, समझदार है, और अगर उसे लगता है कि ये चीजें सही हैं तो वो उसे स्वीकार करने में कतई देरी नहीं करती है। हम भी देखते हैं कि जितने भी युवा लोग हमारे पास में आते हैं, हम जब उन्हें वैज्ञानिक तर्क के आधार पर चीजों को बताते हैं कि भाई पानी में भी एनर्जी होती है, अगर आप पानी को गाली दोगे और उसके जो क्रिस्टल्स हैं, जब आप उनकी फोटोग्राफ लेते हो तो उसके क्रिस्टल्स बिखरे हुए आते हैं,
और जब आप पानी को कोई मंत्र सुनाते हो, तो जब आप उसकी फोटोग्राफ लेते हो, उसके क्रिस्टल्स फूलों की आकृति में, पद्म की आकृति में, कमल की आकृति बन के आते हैं। ये भारतीय शोध नहीं है, ये वैज्ञानिक शोध हुआ विदेशों में, और उसकी पूरी किताबें हैं कि पानी के अंदर भी एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जब आप इस तरीके से लोगों को बताते हैं कि पानी को भी आपको चार्ज करके पीना है, भोजन करने से पहले आपको भोजन मंत्र का पाठ करना है। हम लोग पढ़े हुए हैं आरएसएस स्कूल में, तो वहां पर हमारे भोजन करने से पहले सब बैठ जाते थे एक साथ, तो पहले भोजन ओम सेना भवतु सेनो मनतु ये पाठ होता था। आज की पीढ़ी पता नहीं कौन सा मंत्र है। भोजन मंत्र पढ़ने से क्या होता है, आपके भोजन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने वाले व्यक्ति की एनर्जी भोजन में ट्रांसफर होती है। अगर कोई व्यक्ति, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है, कोई व्यक्ति या कोई महिला गुस्से में या क्रोध में खाना बना रही है, तो वो खाना नहीं है, भोजन नहीं है, वो भोजन जहर बन चुका है। उसे खाने से आपके शरीर में नेगेटिविटी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी। अगर कोई माँ, अगर कोई स्त्री या पुरुष अगर भोजन बनाते समय अच्छे चिंतन में है, अच्छी धारा में है, अच्छे प्राण प्रवाह में, तो वही भोजन अमृत का कार्य करेगा। भोजन मेव औषधि, भोजन ही तो औषधि है। अगर आपने औषधि के रूप में भोजन को ग्रहण करना शुरू किया, तो आपको अलग से दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम युवाओं को समझाते हैं कि आपको जंक फूड क्यों छोड़ना है, फास्ट फूड क्यों छोड़ना है, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन बना रहा है वो अपना व्यापार कर रहा है। भोजन में किस तरह की एनर्जी को वो ट्रांसफर कर रहा है, लोग नहीं जानते हैं। प्राचीन समय में माताएं या प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जो वो प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते थे। तो भोजन जो है वो आपके जीवन के लिए नहीं है, हमें जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। तो भोजन को औषधि के रूप में ग्रहण करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो आपको अलग से कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको एक हेल्थी लाइफ जीनी है, तो आप भोजन कैसा करें, सात्विक भोजन करें। क्योंकि जैसे शराब पीने से आपका मन उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, आपको होश ही नहीं रहता है, तो शराब का प्रभाव पड़ा ना। तो जब शराब का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे ही नेगेटिव फूड का भी, नेगेटिव डाइट का भी हमारे मन पर, हमारे जीवन प्रभाव पड़ता है। और आज की युवा पीढ़ी जब समझती है इन चीजों को, तो फिर वो ऐसे फूड से, ऐसे भोजन से दूर होती है, ऐसे पानी से दूर होती है, जिसकी वजह से उसके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ती है। और वो फॉलो करती है कि वो अच्छा पानी पिए, अच्छा भोजन करे और एक अच्छी लाइफ जिए। जिसको अच्छी लाइफ जीनी है तो उन चीजों को स्वीकार करता है, नहीं जीनी है तो फिर अपन कुछ कह नहीं सकते। आलोक सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या परिवर्तन आना चाहिए कि ये जो युवा पीढ़ी अभी असमंजस में है या आध्यात्म से थोड़ी दूर हो रही है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या होना चाहिए कि उनको सही मार्गदर्शन मिले? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उनको गट्टू तोता बनाने की बजाय लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। दूसरा, आप देखोगे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको खुद का फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता। एक इंजीनियर जिस चीज में इंजीनियर है, उसके अलावा दूसरी कोई, अगर एक आप उसको फ्यूज चेंज करने का बोल दोगे, अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो फ्यूज चेंज करने का बोल दोगे तो फ्यूज नहीं लगा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो उनकी मानसिक क्षमता है, उसका जो पूर्ण विकास है, उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने एक सब्जेक्ट को में उनको ट्रेन कर दिया। जबकि आप ऋषि मुनियों को देखिए, आप आध्यात्मिक लोगों को देखिए, वो इतने तार्किक भी रहते हैं, सेम टाइम पर वीणा भी बजा लेते हैं। होली के दिन खुश भी हो जाते हैं और गंभीर से गंभीर भी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित करके यूज कर पा रहे। स्वामी जी आज एक संत हैं, वो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्र का कोई व्यक्ति जो कि टोटली एक बिजनेस माइंडसेट या जॉब माइंडसेट में बिना किसी अध्यात्म के है, वो अध्यात्म के विषय में ये बात नहीं कर सकता जो स्वामी जी कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों तरीके की बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जीवन को जीने के हिसाब से सीखा है। ये चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए कि जीवन कैसे जीना है ये सिखाना ज्यादा जरूरी है। वो क्यों हम थप्पड़ों से सीखें हमेशा? केमिस्ट्री सीख ली, ट्रिग्नोमेट्री सीख ली, अरे भाई, तो वो मेरे जीवन में क्या उपयोग आ रही है उस चीज की, वो मेरे लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखो तो अब धीरे धीरे हो रहा है, बट अब जैसे हमसे सीखकर यूएस यूरोप सीख गया, वो बिना बैग के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कोई सिलेबस नहीं होता,
केवल एक सब्जेक्ट आप लेते हो, उस पर चर्चा करते हो, उसमें से जो निकलता है उसको सीखते हो आपस में, जो कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होता था हमेशा, कोई सिलेबस नहीं होता था। हमारे यहाँ पर अब लेकिन सिलेबस है, सब कुछ है, बड़े बड़े बोरे हैं, 10-10 किलो 20-20, बच्चों की पीठें टूट रही हैं, इतने बड़े बड़े बैग है, कैन यू इमेजिन। बट आप उनको देखो तो उनको जीवन के विषय में कुछ नहीं पता, इतने फ्रेजाइल है कि अगर आप, आजकल तो इतना प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ इनसिक्योर सिक्योरिटी कंसर्न्स कि आप 15-16 साल के लड़के को भी अकेले किसी मेट्रो में अकेले नहीं भेज सकते, जबकि अगर आप, हम सब एक ही उम्र के हैं। हमारे पिताजी ने तो कभी याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, घर पर कब आए थे, कब। तो उस तरीके से जब हमने अपने हिसाब से सीखा है जीवन को, चोट खा के सीखा है, तो हम आज वो संघर्ष कर पा रहे हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि जो अगली जनरेशन है, दे आर सो पैम्पर्ड और इतने प्रोटेक्टेड है कि जब वो जाएंगे रियल लाइफ में तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, आई हैव नो आइडिया। सो इफ यू आस्क मी, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी की बहुत कमी है, लाइफ प्रैक्टिकलिटी की, तो वो डालना चाहिए, क्योंकि काम तो वो आनी है कि किस परिस्थिति में अगर आप थोड़ा सा ही फेलियर आया और आपका ब्रेकडाउन ही हो गया, या थोड़ी सी सक्सेस आई और आप एकदम से इतने हाई हेडेड हो गए, तो ऑब्वियसली आपको लाइफ तो सिखाएगी, तो फिर आप दुखी होकर सीखेंगे वो चीज। सो व्हाट आई वांट टू से इज दीस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कूल करिकुलम, कि जीवन कैसे जीना है। बाकी तो ठीक है, मतलब पढ़ाई तो करना ही है सबको, नौकरी तो करनी ही है, या बिजनेस तो करना ही है। सो दिस इज माय टेक ऑन दिस। जी सर, और घर के वातावरण में पेरेंट्स क्या करें बच्चों को या यूथ को प्रेरित करने के लिए आध्यात्म की तरफ? पेरेंट्स जो करते हैं वो ही बच्चे करते हैं, सीधी सी बात तो ये है। अगर बच्चा रोज देख रहा है कि मेरे पिताजी झूठ बोल रहे हैं या माताजी कुछ तो भी कर रही है, या आजकल तो संग में बैठ के शराब पीने का कल्चर है, सो आप अपने बच्चे को जब वो पी के अकेला आएगा आप नहीं रोक सकते, बिकॉज उसने आपको वो करते हुए देखा है। तो अगर पेरेंट्स का आचरण ठीक है तो बच्चों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बेसिकली। दूसरा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, बच्चे, आपने देखा होगा कि काफी सारे टीचर्स के बच्चे पढ़ते नहीं है, या पुलिस वालों के बच्चे क्रिमिनल भी हो जाते हैं कभी बार, इस कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है। क्यों? बच्चा अगर आपका जो बाहर संसार में पद है उसके अगेंस्ट में आपको बर्ताव करते हुए देखता है तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बाहर बाहर जो है वो अपने आप को बहुत धार्मिक बताता है, बट एक्चुअली में घर में अधार्मिक है या फिर धर्म की बुराई करता है, तो उसका बच्चा जब धर्म से विमुख होगा उसको लाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसने दोनों फेस देख लिए। तो मेरे हिसाब से पेरेंटिंग के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि पेरेंट्स स्वयं ड्वेल फेसेस नहीं हो। आप वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि आप कर ही नहीं रहे, खुद नहीं कर रहे। दूसरी चीज, आप बच्चे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप कर नहीं पाए, कि आप करियर में सक्सेसफुल नहीं हुए तो अब आप डंडा लेके उसके पीछे पड़े, उसका बचपन ही खत्म कर दिया आपने। भाई आप कर लेते ना, आप नहीं कर पाए तो अब आप अपनी पूरी आकांक्षा है अपने बच्चे पर, तो बच्चे का पूरा बचपन ही बर्बाद हो रहा है इस चक्कर में। छठी क्लास से ही वो 12-12 घंटे की कोचिंग में जा रहे हैं, किस चीज के लिए? कि भाई कल को एक नौकरी मिलेगी लाख रुपए महीने की, तो वो तो सबको करनी है। वो बैलेंस तो पेरेंट्स बेसिकली होड़ के अंदर पूरा खुद का भी अपना जीवन खराब कर रहे हैं और बच्चों का बचपन और बच्चों का मन खराब कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको ये जो पेरेंट्स है इतना परेशान कर रहे हैं, वो बुढ़ापे में उन पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे। तब फिर यही पेरेंट्स रोएंगे कि हमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे को समर्पित किया, क्योंकि इनका खुद का, हमारा खुद का इतना कैपेसिटी नहीं होता, उससे ज्यादा बड़े महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपना पेट काट के। लेकिन वो, तो मैं ऐसे एक ऑफलाइन एक बात बताता हूँ। तो हमारी बच्चियां हुई तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि मैं किस स्कूल में पढ़ाऊं उसको। तो एक स्कूल था जो इंदौर शहर का सबसे बड़ा स्कूल था, और एक स्कूल था जो कि ठीक स्कूल था, टॉप 5 में था बट 4th नंबर पे था। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी बच्ची को टॉप 4th नंबर का स्कूल है उसमें पढ़ाऊं। उसका रीजन है कि जब मैं अपने बच्चे को टॉप स्कूल में पढ़ाऊंगा इंदौर के, तो उस वहां पर तो इस शहर के सबसे बड़े से बड़े आदमी का बच्चा भी आएगा, वो सब मर्सिडीज में भी आएंगे, बड़े मंत्री का बच्चा भी आएगा,
तो मेरा बच्चा पहले दिन से ही मुझे फेलियर समझेगा, जबकि मेरे बच्चे को मुझे हीरो समझना चाहिए, तब उसका ग्रोथ होगी। मेरा बच्चा डिप्रेशन में जाएगा कि वो देखेगा कि उसके पिता कुछ नहीं कर पाए, बाकी उनके जो दोस्त हैं उनके बड़े बड़े कारखाने या जो भी है। सो आई वॉन्ट दिस कल्चर इन माई चाइल्ड कि भाई मेरा बच्चा ये समझे कि उसके पिता ने रीजनेबल काम किया क्योंकि ईमानदारी से किया, रादर देन कि वो इस कुंठा में जाए कि मेरा पिता सक्सेसफुल नहीं है, देखो लोगों के पास अरबों रुपए। अब आपका पॉकेट, आपका खुद का स्टेटस नहीं है, आप उससे 10 गुना बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपका बच्चा आपका अपमान करेगा ही करेगा, क्योंकि भाई वो रोज देख रहा है कि आप ही सबसे कम सक्सेसफुल हो उसके आसपास के दोस्तों के पेरेंट्स में से। सो दिस काइंड ऑफ सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स ये देखें कि वो अपने परिवेश के हिसाब से ही बच्चों का वो करें, रादर देन कि होड़ में कुछ तो भी हम कर लें क्योंकि हमको सबको ही आईआईटी निकालनी है। इट इज नॉट करेक्ट। जी स्वामी जी, ऐसा मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं वो आध्यात्म को समझना चाहते हैं, उनके बारे में उत्सुक रहते हैं, लेकिन बहुतों को ये पता नहीं होता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, कहाँ जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी क्या एडवाइस है कि वो क्या करें? देखिएगा, जो कुछ भी अध्यात्म के प्रति जागरूक हैं या जिज्ञासु हैं या खोजी हैं या ट्रुथ सीकर्स हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी एक धर्म के खंबे से चिपक के मत रहिएगा। हम लोग बेसिकली काम करते हैं इंटरफेथ के ऊपर कि सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं आप उनको पढ़िए, उनके समझिए, और हर धर्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में अच्छाइयाँ समाहित हैं। और मैं कहूँ ज़्यादातर धर्मों में या कि सभी धर्मों में ज़्यादातर चीज़ें अच्छाइयों को ही प्रेरित करती हैं, अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। तो आपको अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहला एक अच्छा ग्रंथ है गीता। गीता में जीवन जीने की कला सिखाई हुई है, गीता से आप शुरुआत कीजिएगा। आज देखिए गीता जैसे महान ग्रंथ के ऊपर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी तमाम लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और मैं बड़ा प्रभावित होता हूं कि छोटे छोटे बच्चे चौराहों पर आप देखें, सिर के सारे बाल उन्होंने निकाल दिए, इस्कॉन के प्रति समर्पित हो गए, वो गीता बेच रहे हैं। तो आपके अंदर अगर सही ललक है, सही जिज्ञासा है, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी एक ग्रंथ से शुरुआत कीजिएगा, फिर अपने आप आपके रास्ते खुद चले जाएंगे। गीता है, फिर उसके बाद उपनिषद हैं, फिर पुराण हैं, तो आप कहीं से भी शुरुआत कीजिएगा। हर एक ग्रंथ अपने आप में आपकी आध्यात्मिकता के द्वार को उद्घाटित करेगा। माता पिता के लिए इतना कहना चाहूंगा कि माता पिता धर्म के नाम पर बच्चों को जबरदस्ती ना करें, बल्कि उनको प्रेरित करें। और हर घर में धर्म के ऊपर एक खुली चर्चा होनी चाहिए। लोग क्या है, आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर या धर्म के नाम पर किसी एक खम्भे से बंध गए हैं, तो वे हर दूसरे धर्म की बुराई करते हैं। मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी अपने जीवन में किसी भी धर्म की ना तो निंदा करें, ना किसी भी धर्म की बुराई करें, ना ये कहें कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। धर्म सबसे बड़ा है। आजकल ये चल गया है कि सनातन ही धर्म है। हम कहते हैं धर्म ही सनातन है। आप अगर ये कह रहे हैं सनातन ही धर्म है, तो आप केवल एक धर्म की पुष्टि कर रहे हैं। हम कह रहे हैं धर्म ही सनातन है। आप उसे कोई नाम मत दीजिए। सनातन का तात्पर्य है कि जो कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। तो धर्म कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। आप उसे हिंदू कह सकते हैं, जैन कह सकते हैं, बौद्ध कह सकते हैं, या कोई अन्य नाम दे सकते हैं। तो धर्म अकेला अपने आप में विशिष्ट है। हम इसके ऊपर खुली चर्चा करें, और सब घरों में हर धर्म के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम जब इंटरफेथ मंच पे जाते हैं तो वहां जाकर के सभी धर्मगुरु मिलते हैं। सभी धर्मगुरुओं के समक्ष हम ये बात रखते हैं कि आप भी अपने अपने धर्मों को या अनुयायियों को हर धर्म को समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में हर धर्म में क्या अच्छाई, और हर एक परिवार में एक खुली मानसिकता होनी चाहिए कि आपको जो अच्छा लग रहा है उसे पढ़ें, उसे स्वीकार करें। और हर धर्म के ग्रंथों में कहीं ना कहीं अच्छाई समाहित है, क्योंकि कोई भी धर्म आपस में बैर करना, किसी भी जीव को मारना, हिंसा करना, चुगली करना, झूठ बोलना ये नहीं सिखाता है। हर एक धर्म आपको एक नैतिक जीवन जीना सिखाता है। जब आप उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, खोजते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होता है। आलोक सर, आप ऐसे बच्चों के लिए या युवा पीढ़ी के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो स्पिरिचुअलिटी की मार्ग को कहाँ से शुरू करें? आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ नहीं आ रहा है तो।
क्योंकि यही रास्ता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जो कि क्योंकि तब जब आपको कुछ समझ नहीं आता तभी आप खोज, क्योंकि ये तो खोज का ही विषय है, तो तभी आप एक इंक्वायरी वाले भाव में आते हो। तो क्योंकि जिसको मेरा ये अनुभव रहा है कि जिसको इस चीज की जिज्ञासा है उसको मिल तो जाता है। और ऑब्वियसली चूंकि मैं ज्योतिषी हूं तो मैं इस चीज को मानता हूं कि वो राइट टाइम पर मिलता है, चाहे वो धर्म मिले, चाहे वो गुरु मिले, चाहे वो ध्यान मंत्र मिले, कुछ भी मिले, बट वो जब समय आता है अपने आप। जी स्वामी जी। जिन खोजा तिन पाइया, इस सूत्र हमारे यहाँ करेक्ट, का। करेक्ट। तो जब समय आता है तो वो सामने गुरु आ ही जाते हैं, या किसी भी स्वरूप में आ ही जाते हैं। तो जो खोज रहे हैं उनको तो मिलेगा। जो स्वामी जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि भाई ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये थोड़ी हवा की बात है। स्वामी जी ने कहा वो टेक्निकल बात है कि यू कैन स्टार्ट विद गीता, कि आप गीता से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर, और मैं बचपन में, मतलब जब मैं छोटा था तो मैं कहता था कि बहुत जल्दी गीता पढ़ी तो कुछ समझ नहीं आया एक्चुअली, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। बट अब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक एडल्ट को भी अगर केवल एक भी सूत्र गीता का समझ में आ जाता है तो शायद वो पर्याप्त है। इतने सारे श्लोकों में से एक भी समझ में आ जाए तो वो पर्याप्त है। तो लेकिन सबका मार्ग अलग अलग है। कोई का भक्ति मार्ग है, कोई का ज्ञान मार्ग है, कोई का योग मार्ग है, सबका मार्ग अलग अलग है। तो वो फ्रीडम हमें लोगों को देनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना आध्यात्मिक मार्ग, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज चीज है। तो हो सकता है कि मुझे केवल त्राटक करके ही वो अनुभव हो जाए जो कि किसी को 1.25 लाख मंत्र करके नहीं हो। तो सबका पर्सनलाइज मार्ग है, लोगों को वो फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से उस मार्ग को ढूंढे, ना कि केवल उस हिसाब से जिससे कि उनके परिवार ने किया या उनके दोस्त कर रहे हैं, या जो ट्रेंड है कि मान लो ये आजकल का ट्रेंड है। और जिसको मिलना, मेरा एक और बिलीफ है, हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कि एक समय पर पृथ्वी पर 2-3% से ज्यादा लोग आध्यात्मिक होते नहीं। चाहे वो भगवान कृष्ण का जमाना था, महावीर स्वामी का जमाना था, बुद्ध का जमाना था, आज का भी जमाना है, तो उसी तरीके की सोल एक बार में पृथ्वी पर रहती हैं। तो और मतलब 2-3% एक कयास है मेरा, लेकिन इससे कुछ परसेंट ही है जिनमें सेल्फ इंक्वायरी का भाव होता है। बाकी लोग अपना आते हैं, खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एक पर्पस के साथ ही आते हैं। तो वो लोग जो कि पर्पस के साथ आते हैं और वो हम कुंडली में देख भी पाते हैं, उनको तो मिल ही जाता है कोई ना कोई रास्ता, कहीं राह चलते ही मिल जाता है। मुझे तो मेरे गुरु अनायास ही मिल गए, मतलब मेरे को तो सर्च भी नहीं था, कि उस समय तक एक भान भी नहीं था कि मुझे चाहिए, बट मिल गए क्योंकि जीवन में लिखा था। तो ऐसे हो ही जाता है सबके। और शायद भगवान के प्रिंसिपल नहीं बदले, हो सकता है हम 2025 में रह रहे हैं, और बट आज से 5-4 साल पहले भी भगवान के जो प्रिंसिपल थे, नेचर के प्रिंसिपल थे, वो तो सेम ही है। तो जिसको चाहिए वो तो उसको तो प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी, इससे पहले कि हम अपने पॉडकास्ट को विराम दें, क्या हमारे चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कुछ लोगों तक बोलना चाहेंगे कि वो क्या करें जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी आध्यात्म की तरह और जुड़े? देखिए, आपका ये प्रयास वास्तविकता में बहुत सराहनीय है, और एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। और युवा पीढ़ी जो खोज रही है सत्य को, क्योंकि सत्य की खोज केवल आज नहीं हो रही है। गौतम बुद्ध भी शादी के बाद, संतान पैदा होने के पश्चात वो सत्य की खोज में निकल पड़े, उनके शरीर की एक एक हड्डियां सूख गईं। भगवान महावीर भी तो सत्य की खोज में आज से हजारों साल पहले भी, श्री राम भी अयोध्या से अगर वनवास की यात्रा पर निकले हैं तो वो भी सत्य की खोज में निकले हैं। तो प्रत्येक मनुष्य जो सत्य की खोज में निकला है, निश्चित रूप से सत्य की खोज उसकी कहीं ना कहीं जाके के विराम को प्राप्त होगी। अगर कोई भी युवा व्यक्ति, आज की जैन जी पीढ़ी अगर सत्य को खोज रही है या शांति को खोज रही है, मेंटल पीस खोज रही है, तो निश्चित रूप से उसे अध्यात्म की शरण में ही आना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना विज्ञान पंगु है, और विज्ञान भी अध्यात्म के बिना अधूरा है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को हमें एक तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो आज की जैन जी पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, या होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, एक संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन जिया, तो वो संपूर्ण जीवन जिया, उन्होंने अपने जीवन के क्षेत्र में हर सब तरह के काम किए। तो अगर आप अपने जीवन को एक तरीके से संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, या ये मान रहे हैं कि हमारा अंतिम जीवन है, तो जीवन का संपूर्ण आनंद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों को
एक तरीके से संपूरक के रूप में स्वीकार करना होगा। जैसे आप भोजन के साथ में फूड सप्लीमेंट लेते हैं ना, ऐसे ही आपको सप्लीमेंट के तौर पर रोजाना प्रत्येक बच्चे को अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए। माता पिताओं से मेरा ये निवेदन है कि वो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ आत्म विकास का क्या मार्ग है, हम कौन है, हमारा जीवन क्या है। हम जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन जन्म हमारा क्यों हुआ है, इस बात के बारे में बच्चों को बताएं तो उनकी पेरेंटिंग सफल हो पाएगी। शैक्षणिक क्षेत्र में भी, एजुकेशन क्षेत्र में भी जो गुरु हैं वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उनके जीवन में मोरल वैल्यू डाल पाएं। तो ये जो स्कूल्स हैं उनकी भी एक तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को नैतिक जीवन कैसे जीना है, जीवन में जब संघर्ष आए, जब जीवन दिक्कत आए, जब अभिमन्यु चक्र में फंस जाए तो उससे कैसे बाहर निकलना है, तो ये भी सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो जीवन के हर क्षेत्र में, हर पड़ाव पर, हर घटना में, हर दुर्घटना में अपने जीवन को वो अच्छी तरह जी पाएं, कभी भी हिम्मत ना हारें। मन को उन्नत बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने मंत्र साधना बताई हुई है। आज के वैज्ञानिक रूप में उसको मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्थान प्रदान करें। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक राशि का एक इष्ट मंत्र है। हम ये मानते हैं कि जो जातक अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना और अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करता है, उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति का रूप लेती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑकल्ट साइंस है या परामनोविज्ञान है वो आपके जीवन में सदैव सहयोगी होती है। अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि कोई नेगेटिविटी आपको प्रसन्न ना करे, तो मंत्र साधना के द्वारा आप अपने ऊर्जा को, अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दीजिए। चाहे आप भोजन में नमक की तरह क्यों न दें, नमक का भी अपना एक योगदान है भोजन को स्वस्थ बनाने में। तो यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों को संपूरक के रूप में स्वीकार करें। स्वामी जी, आपने हमारे आज के विषय को बहुत ही खूबसूरती से समाप्त कर दिया है। इसी खूबसूरत मोड़ पे आज हम इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। आलोक सर, स्वामी जी, आप लोग दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे साथ आके इस प्लेटफॉर्म पर इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।